The quality of being unpleasantly proud and behaving as if you are more important than or know more than other people. Hello and welcome to Health Pacific. Are you arrogant? और अपने बारे में आप ये बदलना चाहते हैं या आप किसी इंसान को जानते हैं जो एरोगेंट है, अपने शब्दों से दिलों पे घाव करने की ताकत रखते हैं और इस इंसान को आप ज्यादा समझना चाहते हैं. You want to understand the person psychologically, scientifically, so you're at the right place. इस वीडियो में I'm going to share some insights and important information about arrogant people. So if you are interested, stay tuned. अगर आपने खुद को एरोगेंट इस कैटेगरी में डाला है तो बाय फार यू हैव नोन दैट यू हैव कॉज्ड पेन टू समवन. आपने किसी को हर्ट किया है या यू कैन बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल पेन टू समवन एल्स. एरोगेंस से आप किसी और को हर्ट करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल पेन टू योर सेल्फ. तो पहली और आखिरी बदलने की वजह यह है टू स्टॉप हर्टिंग पीपल एंड टू स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ. दूसरों को और खुद को हर्ट ना करना ये इंपॉर्टेंट वजह है, लेकिन दो और वजह मैं आपको बताने वाली हूं. पहली है टू स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी, इसीलिए एरोगेंट नहीं रहना. एंड दूसरी वजह है टू हील फ्रॉम विद इन. इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वजह है टू हील. ऑल दिस इज नॉट एनी कैजुअल मम्बो जम्बो. सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है. यहाँ पे हम रिसर्च बेस्ड बातें कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. माय डियर फ्रेंड, स्मगनेस, एरोगेंस, रूडनेस comes from insecurities. I'm going to repeat what I said. Arrogance, rudeness, smugness comes from a place of insecurity. Arrogance is rooted in insecurities. It's a defense from our own feelings. An arrogant person generally has a skewed view of the world and warped understanding about themselves. इसका मतलब है उनका एक particular view होता है दुनिया के बारे में, खुद के बारे में. इस वीडियो की शुरुआत में मैंने डेफिनेशन बताया जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में दिया गया है. एरोगेंट इंसान को लगता है that they are important than everybody else and they know more than everybody else. और उनका बिहेवियर जो होता है वो अनप्लेजेंट होता है, एटीट्यूड अनप्लेजेंट होता है. पर ये सब अंदर की उनकी इनसिक्योरिटीज की वजह से होता है. आपको लगेगा अरे एरोगेंट इंसान तो कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, तो कहां से आ गई ये इनसिक्योरिटी. But if you try to keenly understand that person, try to understand their emotional traumas, psychological insecurities, you will get to know. Therapy में यही किया जाता है. सवालों की मदद से therapists या psychologists, they try to dig deep within your minds and try to understand or reach to the traumas or triggers or insecurities that are present inside your subconscious mind. सबकॉन्शियस के अंदर तो ट्रॉमा है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन बाहर इट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ लाइक एरोगेंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एरोगेंस को जस्टिफाई करते रहना सही है. तो द आंसर इज नो. सो एंड सो पर्सन इज एरोगेंट, ये पता है. इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद ये पता चला कि ये इंसान इसलिए एरोगेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज की वजह से वो एरोगेंट है. लेकिन शुड यू बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ सच अ पर्सन? मतलब अगर बार बार ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है, उसका इम्पैक्ट आप पर हो रहा है, तो क्या आप सफर नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे. अगर ऐसा इंसान आपका फैमिली मेंबर है तब तो ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा. राह चलते अगर कोई ऐसा इंसान दिखे तो हम इग्नोर करते हैं और कभी लिमिट से ज्यादा हुआ तो जवाब भी देते हैं.
लेकिन what if this person is someone you care about? And most importantly, what if this person is you yourself? Let's come to the solution. मेडिटेशन और थेरेपी की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होते जाएंगे. What is mindfulness? हमारे माइंड के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना, हमारे ट्रिगर्स क्या है, हम किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका उस पे कंट्रोल, आपकी रिएक्शन पे आपका कंट्रोल रहना इज माइंडफुलनेस. यू नो व्हाट, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स एन एक्ट ऑफ माइंडफुलनेस. क्योंकि आपका जो एरोगेंट नेचर है ये बदलने की आप इच्छा रखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके माइंड में कहीं तो है कि मुझे अब अपने शब्दों से किसी के दिलों पे घाव नहीं करना है. आई वांट टू चेंज दैट अबाउट मी, एंड दैट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माइंडफुलनेस. Once you start practicing mindfulness in the form of meditation, if you take therapy, इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बदलाव नजर आएंगे. फर्स्ट स्टेप में आप अपनी इनसिक्योरिटीज जान के अंदर से हील होने की शुरुआत आपकी होगी. सेकेंड स्टेप में बोलने से पहले आप सोचने लगेंगे. थर्ड स्टेप में आपकी लाइफ और आपकी लाइफस्टाइल आप सुधरती हुई देखेंगे. फोर्थ स्टेप, आप दूसरों को अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव वाइब्स देने लगोगे. You will spread positivity in your presence. Fifth step, in no time people will stop calling you arrogant. In fact, आप खुद भी खुद को arrogant इस कैटेगरी में डालना बंद करेंगे. And this all will be history. अगर इस वीडियो का एक भी इंसान को अच्छा बेनिफिट हुआ तो it's gonna be worth it. Thank you for supporting Health Pacific. Thank you for showering your love. Thank you for subscribing to this channel. मुझे उम्मीद है कि आपके साथ हम सारे ऑब्स्टिकल्स फिजिकल और मेंटल पार करेंगे, एंड वी विल मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टुगेदर. लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते.